निकालेगा और उसको भरोसा है अपने तंत्र बल पर, धन बल पर। हमको भरोसा है पार्लियामेंट्री प्रोसीज्योर पर। उन्हें संख्या कम है। कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होना है, लेकिन पटना में 24 घंटे पहले लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ एनडीए के नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मंत्रियों के आवास पर अंदर खाने में मीटिंग चल रही है, बंद कमरे में मीटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का भी एक बड़ा मीटिंग इस पटना के होटल में चल रहा है। पटना के होटल पनाश में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और देखिए राजद और विपक्ष के तमाम नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। तमाम नेता आ रहे हैं। देखिए प्रधान महासचिव की ये गाड़ी लगी हुई है। एआईएमआईएम के भी कई विधायक इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और देखिए किस तरह से तमाम नेता जो है, कुमार सर्वजीत साथ में मौजूद है, उनकी गाड़ी अंदर जा रही है। कुमार सर्वजीत हैं देखिए, और किस तरह से ये बड़ी मीटिंग जो है पटना में शुरू हो गई है। लगातार सभी सर देखिए अभी कोई भी नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो खबर है एआईएमआईएम के भी कई विधायक इस जगह पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में शायद तेजस्वी यादव भी इस होटल में आ सकते हैं। और लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। किस तरह से 5 सीटों पर चुनाव जीतना है। एक तरफ एनडीए की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से प्रत्याशी जो बनाए गए हैं एडी सिंह, अमरेंद्रधारी सिंह, उनको जिताने के लिए तमाम जोरो आजमाइश महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। विपक्ष के तमाम विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग जो है वो इस होटल में मौजूद हैं और इसी बंद कमरे में मीटिंग चल रही है। तेजस्वी यादव भी थोड़ी देर में आ सकते हैं। विधायकों के तमाम सुविधा जो है दिए जाने का भी फैसला लिया गया है, इसीलिए इस होटल को बुक किया गया है और इस होटल में कई कमरे बुक किए गए हैं, जिसमें तमाम विधायकों के रुकने के भी, खाने पीने की भी व्यवस्था है, विधायकों के भोज की भी व्यवस्था की खबर है। और थोड़ी देर में तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष, इस होटल में आ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर तमाम तस्वीरें चल रही हैं कि किस तरह से तमाम लोग जो हैं वो अब आने जाने शुरू हो गए हैं। इस मौके पर शक्ति सिंह यादव जो मुख्य प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके जरा बयान को सुनिए और सुनते जाइए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है कल होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर। सभी विधायक, अरे आप कल जो है राज्यसभा का मतदान होना है बिहार में। आप अभी आए पार्टी कार्यालय के बाहरी परिसर, फिर आप हमसे बाइट लेने आए। तो इतना तो आप जान लीजिए कि जो 202 की संख्या एनडीए के पास है और रेस्ट बचल लेने है, तो उतने ना चाहिए। उसको तो 3 वो कम है एनडीए वाला। 12 से ज्यादा निकालेगा। अब वो निकालेगा और उसको भरोसा है अपने तंत्र बल पर, धन बल पर। हमको भरोसा है पार्लियामेंट्री प्रोसीज्योर पर, संसदीय परंपरा और कर्तव्य पर। अपने विधायकों के एनडीए धमकी दे रहा है कि सदस्य समाप्त कर देंगे। तो 2 कानून है, इन्हें अलग लागू होगा, उन्हें अलग लागू होगा। आप समझ में आ रहा है, नीतीश कुमार जी के पास चेतना होता था कि 5वां कैंडिडेट देता कोई एनडीए की तरफ से, कम रहने के बावजूद भी, संख्या कम रहने के बावजूद भी। तो जो नीतीश कुमार के जो बचाने वाले लोग हैं, उसको लगता है कि बिहार में रहे, तो क्या बुझ रहे हैं आप? बिहार में रहने वाले जो लोग कहेंगे बिहार में रहे नीतीश कुमार, तो चुप बैठेगा। किसी विधायकों को नजरबंद किया जा रहा है। आप लोग को बने कोई काम नहीं रह गया मीडिया के, जाइए तो भाजपा का समुचे बंद के लिए, उसको ना पूछे काहे बंद करे। हमें सब खुला कड़ो है, सब एने उन्हें जा रहा है। तो 5वीं सीट निकल रही है। अरे अब देख लो, मैं गणित के हिसाब से क्या है, निकल लेना है। उसका गणित में नहीं काम कर रहा है। उन्हें संख्या कम है, वो पाप करेगा, पापी बनेगा, तब सोच सकता है, तो भी नहीं संभव है। इन्हें तो सात्विक प्रक्रिया से नहीं हो रहा। ये हम के विधायक साथ है। अरे कितना बार देखा कि कौन कौन आया, कौन कौन गया, बताने की जरूरत है। तो आप सुन रहे थे शक्ति सिंह यादव को। शक्ति सिंह यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि रणनीति बन रही है किस तरह से एनडीए को हराना है। एक तरफ दावा महागठबंधन कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी लगातार दावा कर रहा है। देखिए सम्राट चौधरी के आवास पर दोपहर 2 बजे से बैठक है, फिर 4 बजे बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के सरकारी आवास पर बैठक है। मगर इस बीच अचानक से राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी बैठक पटना के होटल पनाश में बुलाई गई है। राजद के विधायकों को यहाँ बुलाया गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, तमाम चीज़ों की व्यवस्था इस होटल में की गई है। कहीं ना कहीं नजरबंद विधायकों को करने की कोशिश विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना है कल क्या होता है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।